ऐसे मौसम में जब सारा शहर जल थल है, आपको द ब्लैक होल के नाइल ऑडिटोरियम में खुशामदीद। अ, अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान पर जारहियत हमले और इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो तो ज़ाहिर है कि आपके सामने ही है। लेकिन जो कुछ हो सकता था या जो कुछ आगे हो सकता है, जिसके अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा आपको सदर ट्रंप के बयानात और ट्रुथ सोशल पर उनके लिखे गए स्टेटसेस और डेडलाइंस की मदद से हो सकता है। वो इरादे जो सदर ट्रंप अभी ज़ाहिर कर रहे हैं, जिन पर शायद खुदा ना करे कुछ घंटों या एक का दिन पर अमल भी हो सकता है, यही सारा कुछ सदर ट्रंप की पहली मर्तबा जो डेडलाइन थी 48 घंटों की, उसके बाद भी होने का अंदेशा था। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस सारे कन्फ्लिक्ट के एक तरह से एक मोस्ट अंडर रिपोर्टेड पहलू है, यानी जिसमें आप सफारतकारी की मदद से जंगों को डीएस्केलेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अमन की तरफ मुतहारब ग्रोहों को, ममालिक को लेके जाया जाए। तो इस सारे मामले में पाकिस्तान का पस मंज़र में रहते हुए राब्तों को कायम रखना, कम्युनिकेशंस लाइंस ओपन रखना, एक बड़ी तबाही को देखा जाए तो अभी तक टाले हुए हैं, और शायद यही इस बहरान की सबसे अहम कहानी और एक मुस्बत पहलू भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अमन की तरफ ही तमाम ममालिक के कदम बढ़ें। तो आज हम आ, देखते हैं कि वो पाकिस्तान जो लगभग एक बरस पहले बड़ी हद तक हमें इररेलेवेंट दिखाई दे रहा था, वो कैसे इन्फ्लुएंशियल हुआ है। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए हिज़ एक्सेलेंसी इमरान अली साहब। कैरियर डिप्लोमेट हैं, कई दिहाइयों से सफारतकारी से वाबस्ता हैं, कई ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काउंसल जनरल रहे हैं इन बार्सिलोना, एज़ वेल एज़ आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू ओमान, वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। पिछली मरतबा भी जब आए हैं तो इनसे मिल के सीखने का भी मौका मिला, और बतौर इंसान भी एक अच्छी शख्सियत रखते हैं। आज की गुफ्तगू को मॉडरेट कर रहे हैं मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा असामा मलिक। आप वकालत से वाबस्ता हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक सोशो पोलिटिकल ऑब्ज़र्वर भी हैं। तो आज हम इन दोनों की गुफ्तगू की मदद से इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। उन्वान आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मोमेंट फ्रॉम आइसोलेशन टू इन्फ्लुएंस। आप लोगों की आमद का बेहद शुक्रिया। बाहर इतनी बारिश है, अनफेवरेबल वेदर है, और कई घंटों तक ये जारी रहेगा, लेकिन आपने वक्त निकाला और हिम्मत करके आए, दैट मीन्स अ लॉट। बस अपने सेल फोन्स भी स्विच कर लें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बामी गुफ्तगू के बाद हस्ब रवायत फ्लोर ओपन होता है फॉर क्यू एंड ए। जब वो मरला है तो आप इस गुफ्तगू में, इस मुकालमे में शरीक होइएगा। आपका जो सवाल, जो भी तबसरा हो, लेकिन शॉर्ट और टू द पॉइंट रहते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। इन लास्ट आई वॉज रीडिंग ऑन एक्स, जो मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ, द नेक्स्ट 24 आवर्स आर नॉट जस्ट अ डेडलाइन, दे आर अ डिफाइनिंग मोमेंट। ईदर ट्रम्प ब्लिंक्स, ईरान कंसीड्स, or the Middle East wakes up tomorrow in a fundamentally different reality. There is no neutral outcome here. लेकिन जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ सफारतकारी अपना रास्ता निकालने की कोशिश करती है। प्लीज़ वेलकम सामा मलिक एंड हिज एक्सेलेंसी इमरान अली। बड़े ब्रीफ से जी नोट्स हैं, वेरी ब्रीफ, 15 मिनट के। और हाँ, नज़र आ जाएगा शायद। नेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान के ये जो उर्दू में, इंग्लिश में, आसिफ प्लीज सिट डाउन, आई कम इन फ्रंट, थैंक यू फॉर कमिंग। सो इसके जो द रीजंस फॉर पाकिस्तान सो कॉल्ड कहते हैं, सनी मोमेंट कहते हैं, बेहतरी कहते हैं, इसके रीज़न सिर्फ मार्का हक या वो जो कॉन्फ्लिक्ट हमने इंडिया के साथ जीता था, इट्स नॉट ओनली दैट, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रिकर्सर था इसका। इसके एक्सटर्नल रीजंस हैं, कुछ इंटरनल रीजंस हैं, रीजंस एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी चॉइसेस, एंड देन द क्वेश्चन कि इसकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं।
इसकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप एक्सटर्नली तो आप अपने आप को एमिनेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर उस वजह से इंटरनल रिफॉर्म जो आपने इस मुल्क की करनी थी, जो जो दिहाइयों लेट है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो भी एक इसका एस्पेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज। आपने यू वुड हैव सीन दीज पिक्चर्स रिसेंटली। इसमें से कुछ आपको कॉमिकल भी लगती होंगी, और उस वक्त कॉमिकल लगती थी। अभी रिसेंटली पता चला, जिस तरह नैयर बता रहे थे, कि प्रेसिडेंट ट्रंप कांट सी रीजन ही हैज बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ होल, एंड even it's very difficult even for us to suggest how can he be brought out of the hole. So our bonhomie with him earlier, when we did not know this would happen, some of these pictures might be embarrassing now. Next please. पिछली पिक्चर जो थी उसमें you could see Turkey and Saudi Arabia and all, and then he जो परसों या कल की थी उसमें भी he mentioned the Prime Minister. He did not mention his favorite field marshal, but he mentioned the Prime Minister. कि the Prime Minister of Pakistan told me I could save पता नहीं 30 million lives हो गई अब. वो he keeps on increasing the number, जिस तरह प्लेन्स का नंबर इंक्रीज करते रहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Then there was a policy paper, when the Indians tell us, with all due respect, bits and pieces here, bits and pieces there, the world generally recognizes Pakistan as the victor of the May conflict. And there are American policy papers who say so, there are world aviation experts. To lose an aircraft is a very tricky business. And to lose 5-ish or 6-ish, I personally think they are 6, but certainly not 12, certainly not 8. It's a very big thing in war. Usually you don't lose, especially if, as they say, 3 of them are Rafales. It's not easy to lose them. The rest, the attacks on each other's territory, probably, let's face it, India was able to breach our internal defenses twice. When they hit their so-called quote-unquote targets in various places in Punjab, or I mean, in hindsight now, we should have known that they would do this after Pahalgam. So I think जो हमने इस fog of victory या उसमें भूल गए हैं, which we haven't discussed, is how did their instruments of destruction, even if they were at fake targets in Murid के और वहाँ कोई नहीं था, how did they reach? Did we have an internal defense system? But the fact that you shoot down the enemy's aircraft, and more than 5, 6, 7, and then we also attacked many of their bases. We did not propagate them as much, जो हमने उनके, because escalate हो रही थी, situation was escalating, और हम इस हक में नहीं थे. आपको याद है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जब हुआ था 2019 में हुआ था, 19 में, उस वक्त भी आपने बाद में देखा होगा, we could have hit them very hard, but we did not. और क्योंकि लॉन्ग टर्म किसी जंग के अंदर you don't do well. आगे. So without going into details, आप लोग इंडिया से बेहतर थे in the conduct of war, और आप बेहतर थे in managing the information related to the war. जो अभी शायद मैं आगे जाके ISPR की कोई बुराइयां भी करूं, मेरे मुंह से निकल जाएं,
लेकिन यार यहाँ you had the edge, you were better prepared, you had more data, you couldn't. The Air Force officer who gave the briefing became an instant Pakistan hero. So, therefore, and you were more transparent. You said things, you could show them. The Indians were caught wrong footed. उनकी और because वो they have become a trolling and a hating society. उन्होंने पहले तो जो एक ऑफिसर आई थी उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ हर मुस्लिम ऑरिजिन्स. फिर जो फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी थी उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया बिकॉज पता नहीं कुछ विक्रम मिस्त्री से कुछ हो गया था. थॉरली एबल जेंटलमैन. तो अजीब ही पैनिक था. फिर देन देयर वाज the defense chief, one of them was in a far eastern country. Bloomberg में कह रहे हैं yes we lost aircraft but we learnt, and then later on they had to say we did not lose aircraft. फिर बीच में उन्होंने their air chief, a thorough gentleman, उससे कहलवाया. एक अजीब मीटिंग, एक अजीब जगह वो थे, और उनसे कहलवाया कि जी हमने पाकिस्तान के पता नहीं 7 एयरक्राफ्ट मारे हैं 3 महीने के बाद. तो बिकॉज दे वर लाइंग एंड दिस इज गोइंग ऑन एयर एंड विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. पाकिस्तान वॉज मोर ट्रूथफुल. ज़्यादा सच्चाई से उन्होंने काम लिया. सो इंटरनेशनल ओपिनियन ऑल्सो सेड. बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने एक 4 डे स्कर्मिश में और 2 डे में अगर आपने इफ़ यू बीट द इंडियंस, how did it end up making you more recognized, your sunny moment, one diplomatic victory after the other? वो तो ट्रांसलेट नहीं होती. ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी you shot them down, you had अभिनंदन here, then you released अभिनंदन. उसमें तो किसी ने आपको विक्टर करार नहीं दिया. हम लोगों ने कहा but they did not. And so we need to see what happened. इस दफ़ा क्यों हुआ कि आज मैं आपको लिटरली बताऊं कि बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन बाइंड, द ओनली वे ही कैन गेट आउट इज बाय एक्सेप्टिंग पीस on the proposal given by Pakistan, or by bombing Iran so hard that it would again become an embarrassment beside being a very something which the US would not be able to digest. एक अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर कह रहा है कि मैं आपके वाटर प्लांट्स को, आपके ब्रिजेस को, आपके सिविलियन स्ट्रक्चर्स को मारूंगा, और उसका वो टेस्टोस्टेरोन से भरा हुआ पीट हेक्सेट जो है, मतलब वो खड़ा भी होता है तो लगता है कि वो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा जाके. व्हाट ए कैबिनेट. यानी कि मतलब है पाकिस्तान की कैबिनेट्स भी बड़ी बुरी लगती हैं लोगों को, लेकिन व्हाट ए कैबिनेट. तो वो एक रीजनेबल आदमी वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो क्या समझाएं. ही हैज़ टू टेलर हिज पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस अगेंस्ट रूबियो के वो he should not appear to be very pacifist also. Being pacifist in American society is also not good. आगे चलें. वजह क्या हुई? क्या वजह है कि आपने 6 जहाज मारे तो आपको सनी मोमेंट मिल गई? एक तो आपका मिलिट्री मसल, ना चाहते हुए भी most countries of the world thought that if India ever attacks them, they will have it. The Brits thought so. I'm sure the Americans thought so. Generally, many people in Pakistan also thought so. If the Indians attack us, and this was not helped by, may Allah give General Bajwa some health, but imagine a military chief saying कि हमारे पास टैंक्स के लिए फ्यूल नहीं है, हमारे पास talking to each other
is prohibited during the civil services teaches you otherwise. No talking. मैं उस्ताद होने के नाते कईयों को टोक सकता हूं. अच्छा, देन देर इज समथिंग अबाउट पाकिस्तान जो इससे पहले भी था. हमारे जब स्पेशली आप यूनिफॉर्म ब्रास से और इवन हमारे कई पॉलिटिशियंस एंड दैट इंक्लूडेड इमरान बात करते हैं तो यू यूजुअली गेट डायरेक्ट आंसर्स. इफ यू से कैन यू डू दिस, आर पीपल वुड से yes we'll do this. Can you do this? It will be difficult. ये कभी नहीं कहते कि जी पीछे बैक होम कोई डिसाइड करेगा, हम आपको 3 हफ्ते में जवाब देंगे. एक हमारी सिविल सर्विस ये कह रही है, हमारी पार्लियामेंट ये कह रही है. पाकिस्तान does have this tendency in its foreign service, in its military officers, to talk directly, and sometimes history doesn't judge us well on that. When President Musharraf agreed to all the 6-7 demands of the then US president, people always wrote that they expected us to give in to 8. He gave in to all of them. So we are pretty direct in that. The Indians are not. The Indians are very difficult to argue with. They take long. They do a lot of hard bargaining. Good for them. But generally, after this conflict, and because Pakistan gave, we're also very fortunate to have today, I think, Pakistan's best diplomatic correspondent, Baqir Sajjad, who's sitting there from dawn, whose diary every day tells us more about the direct, honest way of diplomacy. And then China. Imagine the whole world wants China to be more assertive on Iran. Right? They're not. Contrary to ये हमारे एनालिस्ट के आप जो व्यूज़ की खातिर अपने प्रोग्राम्स की वजीनत बनाना चाहते हैं, आज रात ख़तरनाक चाइनीज़ मिसाइल ईरान पहुंच गए, as if the Americans would, thank you Simi, you're not late, वो पहुंच गए रात को. और क्योंकि हम ये सुनना चाहते हैं, कि ईरान teaches a damn lesson to the Americans and Israelis which they would never forget. आपके हर तीसरे दिन होता है कि जी तेल अवीव तबाह हो गया. ठीक है, तेल अवीव तबाह नहीं हुआ, तेल अवीव पे अटैक्स हुए हैं, सख्त अटैक्स हुए हैं जैसे कभी नहीं हुए, तबाह शबाह नहीं हुआ. So therefore, China did for you what China is not doing for Iran. They would not do it for, say, UK, or they would not do it for Iraq, or they would not do it for the Horn of Africa or for African nations. So when China helped you, and every Indian general has almost said it, that we were facing 3 nations instead of 1. As if we were not facing the Rafales, or we were not facing them getting GPS information from you know who. तो चाइना का पाकिस्तान की इस तरह हेल्प करना, remember, other than the military aspect,
it tells you a certain other important point, that China is going to stand up for Pakistan, come what may. That China is not militarily going to let Pakistan go down under. अगरचे अब ये militarily वाली बात छोटी लगती है कि जी और हमारी problems भी बहुत हैं, but even that is that in 1965 China asked the Indians that you are not going to open an eastern front besides giving Pakistan some help. In 1971, because of the Treaty of Friendship between USSR and India, China stayed aloof. And so in Kargil, China asked you not to go to that path, to stop it, because they usually think more. So for China, remember, to do what China did in May is very different from what China has been doing for Pakistan. It's a watershed step what they did for us. Their missiles, their jamming, and also that Pakistan Air Force, what it did. ये जो modernity वाला है, nobody expected your Air Force to have multi-domain, to be able to do multi-domain operations, to send missiles without their satellite systems activated. So therefore, and then during the 12-day war prior to it, when the Field Marshal went to meet Trump, and again, those discussions were on Iran. And then I think I can say without any fear of contradiction that the COS told Trump that do not go overboard on Iran. यानी कि जो तुम ईरान की disintegration की बात कर रहे हो, this will not be good for us. And so they had a short war. They ended it. They made claims जो कि बाद में. So ये जो आपका modernity है, मसल है, आपकी diplomacy का तरीका है, उसके बाद the China factor. Don't underestimate the China factor. आप दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि चाइना ताइवान पे एक अग्रेसिव मस्कुलर पॉलिसी करेगा, लेकिन पाकिस्तान पे की. एंड देन द वर्ल्ड ऑल्सो सॉ समथिंग एल्स विच हैजंट कम. आपके जनरल सारे कह रहे हैं कि वी वर फाइटिंग 3 countries. फाइन. डिड यू एवर राइट अ सिंपल डिप्लोमेटिक नोट टू चाइना saying we look with regret at the help you gave Pakistan? I'm talking about India. Which tells you that a country which cannot send a diplomatic note to India, let alone a protest, जिसने जंग लड़ी है सो कॉल्ड उनके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से, उसको तो आप प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, आप इमीडिएटली उसके आफ्टर मार्च में आप बीजिंग पहुंच गए. And then you were not invited to the parade. And you उधर से आप निकल गए. मैं आपको अभी बताता हूं कि एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम क्या हुई. नेक्स्ट प्लीज. देन अभी जस्ट टू मेंशन दिस, द रशियंस हैव मेंडेड अ लॉट ऑफ फेंसेस विद पाकिस्तान. ऑयल सप्लाई से लेके आपकी स्टील मिल में इंटरवीन करना, नई स्टील मिल की बातें. Then China, of course, you had excellent relations. The US was the Field Marshal's direct link to the US. And then Saudi Arabia, you did a defense pact. And then Iran, you had an excellent relationship with Larijani Saab, Shahid Larijani Saab. And also with the rest, with the Shahid Supreme Leader, Ayatollah Khamenei Saab.
excellent relationship, which was not the case. इस 1.5-2 साल से पहले आपके ईरान के साथ बहुत इफ़ी ताल्लुकात थे. I mean, you had actually कुछ अर्सा पहले you had launched artillery और rockets at each other. From that, वो सड़कों पे आपने देखा होगा गाना, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के हक में गाने गा रहे थे पिछले दिनों. तो कोई तो बात होगी. और एक इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल भी था, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर्स में, कि यूजुअली जब भी ना फॉरेन पॉलिसी पे मिलिट्री और सिविल होते हैं साथ, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. ये पहली दफा है कि एज द 3 मस्केटियर्स, the Prime Minister, Isaac Dar, and the Field Marshal, they go together. Some of them distribute labor. One goes to Azerbaijan, the other goes to somewhere else. There's absolutely no friction, which is something to say. That's why the current Prime Minister is so popular where he should be popular. There is no friction. And chances of friction भी कोई नहीं है. अच्छा, then Bangladesh, you had an opening in Bangladesh. Bangladesh decided that enough was enough, that Hasina's dictatorship, actually for the good of Pakistan generally, and the ill luck of Pakistan's most popular politician who was incarcerated. Things moved in such a direction internationally that they were for the government and they were against any country asking us to do something. I'm keeping my own views private. I've already told you, Pakistan's most popular politician. Those who disagree can disagree. It's probably 70-ish. We 70-ish vote percentage today's time, and the more he is kept inside, the more his popularity will rise. That's not the topic today. Peace in the Iran. Let's go. Let's do the next, because this was the reason for India's debacle. 3-4 दिन रूबियो और वैंस हमारे साथ भी फ़ोन पे थे, इंडिया के साथ भी फ़ोन पे थे. इंडियन प्राइम मिनिस्टर से वैंस बातें कर रहे थे. पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, उधर फील्ड मार्शल जब जा रहे थे या आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया ट्रंप के रोल को इन डी-एस्केलेटिंग टेंशन, बल्कि ज़्यादा ही लंबी, वी नॉमिनेटेड हिम फॉर द पीस प्राइज़. होता है ना, पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, जब देने पे आते हैं तो फिर बाद में कहते हैं इसने हमारा दिल तोड़ दिया. भाई इसी तरह, so Trump couldn't have liked anything better. And his anger towards India इस बात पे है कि the Indians lied. I'm no defender of Trump, but the Indians lied to he said Trump had nothing to do with the stoppage or the resolution or the ceasefire, give it whatever name. That was a blatant lie. वो इसलिए कि वो अजीब वो easily एक जुमला यूज कर सकते थे कि we really appreciate the role of our friends who played their part in diffusing tensions. ट्रंप का नाम ले देते, यूएस का कह देते, लेकिन इस तरह नहीं होता कि जब आप किसी को कहना चाहेंगे यार देखो परसों मैंने तुम्हें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ने बचाया था और वो अपना बुर्का पहन ले. इवन आई कांट अंडरस्टैंड. वो जो ऐनक पहन के जयशंकर फिरता है और ऑल देयर स्मार्ट, और वो जो शशि थरूर ने अपने आप को अपनी इज्जत जो कमाई थी अरसे से, जो उसने वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाके अजीब बातें, नो इज कम बैक टू नॉर्मल.
because he was expecting to be a candidate for the presidency or something, और कोई joint, वो इसको नहीं मिला तो he's back to his normal self. लेकिन ऐसे इंसान को क्या करना जो कि एक दिन एक तरफ चला जाता है, अगले दिन एक तरफ Pakistan was pretty consistent. We won. The US had a role in it. We nominate the American president for the peace. But after that, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ पीस में जाके हमने कुछ हरकत की वो सही नहीं थी. एक प्राइम मिनिस्टर का ग्राविटास होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर का ही नहीं, सबका, तीनों का ग्राविटास होना चाहिए. वो एक साहब हैं, उन्होंने, दोस्ती हैं मेरे, उन्होंने वो क्या बॉक्स खोला हुआ है, याद है आपको? बॉक्स दिमाग में खुबी हुई होगी आपकी तस्वीर, बॉक्स दिखा रहे यार, कम ऑन. तो लेकिन ओवरऑल वी कंडक्टेड आवरसेल्फ वेरी वेल during those times and still are. Otherwise, why would the Pakistani peace plan be the only game in town? The only peace plan is Pakistan's, backed by Turkey and Egypt a bit, but it's Pakistan's peace plan. As we look in the eyes of Qiyamah for Iranian people and for those who respond against, the only peace plan in the world, the only game in town is Pakistan's, and Pakistan may be you know whose. India disagreed. A personalized presidency saw this as an affront कि यार ये मुझसे हाईएस्ट टैरिफ्स लेना चाहते हैं, मैंने इनको रिफाइंड प्लूटोनियम और यूरेनियम इनको जाने दी, मैंने इनके साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, बट स्ट्रेंजली दे हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 3 days and nights and they are saying कि कुछ नहीं हुआ. वो इंडिया की पुरानी पॉलिसी कि हम जी बायलैटरल डिस्प्यूट्स जो हैं वो जी किसी थर्ड पार्टी के जरिए. सो इफ यू वांट टू आस्क वन रीजन व्हाई इंडिया हैज हैड देयर रफ पैच, इंडिया का रफ पैच भी खत्म हो रहा है. इंडिया is a huge country with global importance and a global economy. You can't take that away from India. ठीक है? तो therefore, and then the Nobel Peace Prize and stuff like that, वो planes बढ़ाते जा रहे हैं, पता नहीं लास्ट तो कहीं 12 कर दिया उन्होंने. वो आपके ख्याल में उनको एमनीसिया है कोई? No. He wants to I don't want to use that word, but he wants to tease, ताने दे रहे हैं वो मोदी साहब को. जब 10 करते हैं तो वो कहते हैं और ये तिल मिलाएगा थोड़ा सा. नहीं माना ना, मेरा रोल था 11 12. आप जो मर्जी ट्रंप को कह लें, he knows his maths and he knows where the maths goes. आगे चलें. आपका ये है, इसमें डार साहब की तस्वीर नहीं है. डार साहब हैज मोस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन हिज व्हाट्सएप. ही टॉक्स डायरेक्टली. सिमिलरली आई थिंक लाइफ की सेफ्टी की वजह से व्हाट्सएप वगैरह फील्ड मार्शल या प्राइम मिनिस्टर तो शायद नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन डार साहब हैज़ एवरीबडी ऑन व्हाट्सएप, एवरी फॉरेन मिनिस्टर. ही इज़ वेरी क्लोज with all the foreign ministers, तो वो उनको भी दाद देनी चाहिए हमें. So you have allies in Turkey, Azerbaijan, then you immediately as an aftermath of your victory, the JF-17s, you started finding buyers for them. उस पे आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान को तो अब IMF की ज़रूरत ही नहीं रही. ये भी गलत है. These sales, they take a lot of time to fructify and then the payments take some time. और लिबिया में हम एक साइट को पता नहीं 4 बिलियन के शायद जहाज बेच रहे हैं. तो एंड देन दीज आर द कंट्रीज जिनको आप जहाज बेच रहे हैं ये. और इसमें कोई शक नहीं, ये आसान नहीं है. द इंडियंस हैव मिजरेबली फेल्ड विद द तेजस
फाइटर, पाकिस्तान ने चाइनीज़ हेल्प से किया, जिस तरह भी किया, पाकिस्तान मेक्स देम इन कैमरा, and you need Russian engines, but other than that we primarily build everything ourselves, and we are probably if the news goes, we are going to get the new 5th generation ones from China. Next please. आपने सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और आजकल हम इसकी वजह से मुसीबत में भी हैं. एक तरफ morally the whole nation is with Iran, and because Iran, दूसरी तरफ ईरान के पास एक बैटल प्लान था. एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जर्मनी के पास एक ही प्लान था, वो श्लिफन प्लान था. उन्होंने कहा जब भी हम पे अटैक हुआ हमने फ्रांस पे चढ़ दौड़ना है. ठीक है, इधर इनके पास एक ही प्लान है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, वी आर गोइंग टू अटैक द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. और जब से वो डिसेंट्रलाइज हुआ है उस प्लान को कौन चेंज करे, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ और मिडल ईस्ट वाले प्लान की वजह से ही पीस हो रहा है. अदरवाइज दे वुड हैव बॉम्ब्ड द लास्ट हाउस इन ईरान बाय नाउ. सही कहते हैं इरानियंस. नेक्स्ट प्लीज. आपको मीडिएशन के बारे में मैंने बता दिया. Third last attempt likely not to succeed because Iran says कि यार आज हम 45 दिन की भी मान लें, वो 5 दिन से पाकिस्तान ने इंक्रीज़ करता गया है to sell it to both Americans and the Iranians, and if I make a mistake Bakir can correct me, he knows more about it than anybody else on earth. Maybe not on earth, maybe Field Marshal knows a bit more, but other than that. So you are the only game in town. The COS has been taking many trips that have not come into the press. He's been on a plane trying to solve it for the past 3, even before the war, to resolve it. Hats off to him. Aage. Next please. Problems in the sunny moment are कि आप फिर उसी ट्रैप में गिर गए. ट्रैप क्या है? प्रॉब्लम्स आपके इंटरनल हैं, हल आप ढूंढ रहे हैं एक्सटर्नल. ठीक है, आपको पता है यहाँ एक FBI के ऑफिसर भी बैठी हैं, वो नहीं बताएंगी, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में जायंट्स हैं जो टैक्स नहीं देते. जायंट से मुराद ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस दैट डोंट पे टैक्स. टाइकून्स तो थोड़े हैं, मैं इदारों की बात कर रहा हूं. ये एक इदारे को आसिफ साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये भी बैठे हुए यहाँ. मतलब है इस बहाने से टैक्स एग्जेम्पशन, किसी बहाने से कोई शहीदों का नाम लेता है, टैक्स एग्जेम्पशन ही टैक्स एग्जेम्पशन है. फिर कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान की टैक्स प्रॉब्लम क्या है. जब तक आपको बाहर से पैसे मिलते रहेंगे और आपके UAE को आपने वापस कर दिए हैं, तो आपको किसी और फ्रेंडली कंट्री से 5 मिल रहे हैं. सर दोस्त खत्म होंगे तो हम कोई ठीक काम करेंगे ना. दोस्तियां बहुत ज्यादा ही हमने पाल ली हैं. तो अच्छा, खैर मजाक हो जाएगा. आपने अपना कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं की. आपके मुल्क में अभी भी अगर आपकी कोई पॉलिसी बननी होती है ना, से 2 डिवीजन्स हैं. एक तो डिवीजन है विच इज़ बिटवीन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, हाईएस्ट लेवल पे मिलते हैं, एट द लेवल ऑफ द COS, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर. जो ऑफिसर लेवल पे दरमियान में, इट इज़ एज इफ दे वर्क फॉर 2 डिफरेंट स्टेट्स. अगर मैं आपको फॉरेन पॉलिसी कभी पढ़ानी होती, तारीखी तौर पे आपका डिजास्टर तब हुआ है जब आपके फौजियों के और सिविलियंस के ताल्लुकात वर्स हुए हैं फॉरेन पॉलिसी में. हमेशा तब हुआ है.
दूसरी एक और डिवीजन है आपकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की और इंटरनल मिनिस्ट्री की। आपके पास लिखे लिखाए क्लरिकल टॉकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं जो बाहर कोई सच नहीं मानता, लेकिन आप एक दूसरे से बात नहीं करते। आपके जो ट्रेड के अफसर हैं वो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और बाकी लोग हैं उनसे बात नहीं करते। एक एक साल के लिए इनको एक एक कमरे में बंद करना चाहिए और बाहर से ताला लगाना चाहिए ताकि आप कोई कोहेरेंट पॉलिसी। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ विच ऑल ऑफ अस आर प्राउड टू बी, बट और इसके मसाइल इतने आसान है सॉल्व करना, अगर किसी को सॉल्व करना है, कोई सॉल्व करना चाहता हो। कॉमर्स मिनिस्ट्री है आपकी, वो फॉरेन ऑफिस वालों से नहीं मिलती। कॉमर्स के ऑफिसर्स की जगह आपने दूसरे ग्रुप्स के अफसर लगाए हुए हैं। आपका एफबीआर का चेयरमैन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, और एफबीआर इज सच ए टेक्निकल फील्ड, इसमें यू नीड पीपल हु नो हाउ टू रेज टैक्सेस। तो एजुकेशनल एंड हेल्थ रिफॉर्म, सो बेसिकली ना इसका ये जो सनी मोमेंट है ये आपके मुल्क की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो चाहिए ना उससे आपको दूर ले जाती है। और सनी मोमेंट्स हमेशा नहीं रहती, और सनी मोमेंट्स में अपना रोल पूरा करने के लिए फिर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। योर पीपल आर सफरिंग, यू नो, मेड्स हु हैव टू कम टू इस्लामाबाद, देयर इज अ, आप तो सब इस्लामाबाद के हैं, from Barakow and other places, they've told the Malkan we can't afford the rent anymore. बच्चों की तालीम कहाँ से करेंगे, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स आप कैसे करेंगे? यू आर हैविंग अ सनी मोमेंट। तो या तो ना सनी मूवमेंट के साथ आपकी इंटरनल रिफॉर्म की मशीनरी भी स्ट्रांग हो, तब आप अनअबेटेड खुशी मना सकते हैं कि, और खुशी की बात है, मैंने, आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे यंग हैं, सारे यंग हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का कभी सनी मोमेंट नहीं देखा। यू हैव इट नाउ ड्यू टू अ कॉन्स्टलेशन ऑफ फैक्टर्स। तो कभी देखा ही नहीं, तो उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो रुस्से हुए लोगों की तरह, और बाहर वो जो 5-6 यूट्यूबर्स बैठे हैं पागल। यार आप हर मुल्क की चीज को तो ना तार तार करें। योर कंट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉरगेट, आई मीन यू राइट मे बी अबाउट फॉर्म 47 एंड द फॉर्म 45। हर चीज का ख्वाब में भी उठना 47 1947 की जगह फॉर्म 47। बस कर दो यार। डिबेट इंटरनल पॉलिटिक्स एज इंटरनल पॉलिटिक्स, डिबेट योर स्टेट एज अ स्टेट। ठीक है, मैंने जो कहना था कह लिया, बाकी सवाल जवाब आप पूछें, सब सवाल पूछेगा। अच्छा, लंबी तकरीर ना की, सब सवाल नहीं, सवाल फिर मैं सख्त तो शुरू करता हूं कि पहले तो ये बताएं कि जी 30 साल आप काम करते रहे एज अ डिप्लोमेट फॉरेन अफेयर्स में, ओमान में भी रहे, उससे पहले कौंसल जनरल। मैं तो नहीं हूँ। हाँ नहीं, टॉपिक नहीं है, टॉपिक दिस इज नॉट द टॉपिक। तो क्या आपको पहले पता था कि सिफारतकारी को हिंदी में दलाली कहते हैं? ये किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है और इसके क्या फैक्टर्स हैं? मुझे जयशंकर की तरबियत के बारे में तो कुछ पता नहीं है ना। बट ये किस बात की फ्रस्ट्रेशन है इतनी ज्यादा? इसी बात की। क्या ये एक 12 मई है या एक चीज है या दो फैक्टर्स? मई बहुत है उनके लिए। मे इज लाइक हर्टिंग देम। ही इज नॉट ओनली अ फॉरेन मिनिस्टर, he was a former diplomat. But remember, his bad language is not today's. Whenever he used to see, and this is going live, whenever he used to see a Pakistani journalist ask a question, the venom he used to have. इसहाकदार साहब तो फिर भी मुस्कुरा के बात करते हैं. Thank God we don't have Jaishankar's variant here.
अब ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज मूव्ड इनटू अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, लेट्स गेट यू टू डिफेंड दिस कि ये देखें, कतर ट्राइड टू मीडिएट लास्ट ईयर, उसके बाद कतर के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर ही बम गिरे। ओमान ने इस साल कोशिश की, उसका भी सत्यानाश हो रहा है। बम नहीं गिरा उसके ऊपर बम नहीं गिरा, लेकिन उसके ऑयल शिपमेंट्स उसकी भी बंद रही काफी दिन। तो मतलब जो नेकी कर रहा है उसी का नुकसान हो रहा है। तो हम फिर क्यों उसमें घुसे उसी काम में जो हम देख रहे हैं कि दूसरों को नुकसान हुआ इसी मीडिएशन में। इंटरपर्सनल रिलेशंस में भी जो इंसान भलाई करने की कोशिश करता है आखिर में बम उसी के ऊपर गिरता है। तो फिर हम क्यों बुराई कर रहे हैं, जो दो को हम देख चुके हैं ये हाल। हम मैं तो ये पूछ रहा हूँ मॉरली ये कर रहे हैं क्या नहीं, ऑप्शन बड़ी है। नहीं, ऑप्शन इज even morally I say कि there are other options I think to not interfere in it करने दे जो यार आप बात सुनो, आप अगर इंटरफेयर नहीं करते, अच्छा इस केस में इंटरफेयर नहीं करते एंड देयर इज नो चांस एंड ईरान गेट्स बॉम्ब टू द स्मिथरीन्स, आप में से जिन लोगों का ख्याल है कि इट कैनॉट बी बॉम्ब टू द स्मिथरीन और उनके पास चीनी ख़तरनाक मिसाइल हैं जो चांद से जाके नीचे आके किसी को मारेंगे, वन ऑफ द मोटिव्स इज टू सेव ईरान। चलो वो सेव ईरान पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान, व्हाई इज पाकिस्तान द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिएटर। पाकिस्तान तो एक उन मुल्कों में से जो अटैक कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वी हैव तुर्की है, वी हैव इजिप्ट, दे ऑल रिकॉग्नाइज इजराइल, उनको करने दे जो रिकॉग्नाइज करते सारी पार्टीज को, हम बीच में क्यों पड़ रहे हैं। एंड डज दिस नॉट मेक इट talk that will eventually fail because Israel is not directly talking to us? तो बेहतर था कि तुर्की करता। इजराइल ने जब तक अमेरिकन प्रेशर नहीं होगा, इजराइल वांट्स टू डिस्ट्रॉय द लास्ट होम इन ईरान। फेयर इनफ। और इजराइल किसी के कहने से नहीं रुकेगा। दे हैव गॉट a rather stupid president of the US to play with, and so if we are talking to the Americans, I'm sure the Americans or somebody is talking to the Israelis as well. But that is what I'm saying कि तुर्की के जो direct relations है, let them deal with us. Turkey, why we should involve ourselves into? Turkey is on board. Turkey is fully on board. And but if it is fully, if everyone is fully on board, तो मुझे ये बताएं कि we are Iran only trusts one country. उस पे भी चले, उस पे भी बात ठीक है आपकी, ईरान के ऊपर भी हम आ जाते हैं कि अगर मैं फंस गया तो मैं आपको माइक भिजवा दूंगा। अब ये थोड़ा मैं आपको फिर, क्योंकि आप सब लोग ईरान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे काफी सदियों से दोस्त भी हैं। हाँ लेकिन ये कि आप लोग ईरानियों के बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, तो मैं मई 2025 का बता दूं, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा था। They said that they described it that the military escalation is a serious cause for concern, and the statement issued said that they hope that both sides could still de-escalate and both sides should exercise restraint. ये कहा गया। अब पाकिस्तान को आप देखें, मतलब वो ईरान कह रहा है कि बोथ साइड्स, जबकि इंडिया ने क्लियर कहा कि हमने अटैक किया, इंडिया ने एडमिट किया 2025 में, लेकिन ईरान कह रहा है बोथ साइड शुड शो रिस्ट्रेंट, जबकि पाकिस्तान ने एक महीने बाद बड़ी कैटेगोरिकली कंडेम किया अटैक्स को ईरान पे। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे यूएसए ने अटैक किया, उस पे यूएस का नाम लेके अटैक किया। पाकिस्तान कंडेम्स द यूएस अटैक्स ऑन इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज व्हिच फॉलो द सीरीज ऑफ अटैक्स बाय इजराइल। और पाकिस्तान सेड ईरान हैड द लेजिटिमेट राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अंडर द यूएन चार्टर। हमें कभी ईरान से ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि बोथ साइड्स करता रहा, कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हाँ, बदले का बदला नहीं करते हम, प्रिंसिपल हमारी फॉरेन। तो ये फिर कौन सी डिप्लोमेसी है कि हमें जो मर्जी कहता रहे, हम उसके लिए सारी पूरी कौम भी निकली। मैं कुछ नहीं कहा, दे प्लेड सेफ। तो आई थिंक व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग सेफ, यही तो मैं भी आपसे पूछ। वी डोंट वांट टू प्ले, वी वांट टू गो अहेड एंड सॉल्व दिस फॉर द वर्ल्ड। क्यों जी? बट फील्ड मार्शल ने शायद कुछ इस तरह की बात की कि जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए, या कहा या नहीं कहा, बट कहा था, चले, बहुत अच्छा किया था। पाकिस्तान की इश्यूज पाकिस्तान के होने चाहिए। व्हाई शुड वी बेस आवर फॉरेन पॉलिसी, इसलिए कि हमारी 15-20% पॉपुलेशन जो है वो किसी और मुल्क के साथ बहुत ज्यादा एफिलिएटेड है। इसलिए नहीं कर रहा है। ये जो ईरान की सपोर्ट है ना, दिस इज बियॉन्ड। आई एम अ सुन्नी,
most of the people are they Sunnis are as supportive of Iran as are Shias. It's not because of वो events में, और बड़ी अच्छी मीटिंग गई थी. आखिर में जिक्र हुआ था 2 soldiers who were killed in a rather brutal fashion in Gilgit Baltistan. तो in response to that he said कि अगर ये करना है तो फिर ईरान चले जाओ. बाद में उसको we have people everywhere जो उसको गलत तरफ ले जाते हैं. But really, why are we getting into another person's mediation? इसकी एक रीजन मैं आपको देता हूं कि 1971 में हमने एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा एक सनी मोमेंट उस वक्त भी आया था, हमने चाइना को, मेनलैंड चाइना की रिकग्निशन करवाई यूएस से. नहीं, आप ज्यादा अच्छी तरह बताएं ना. किसिंजर के पास स्वेटर नहीं था, उसको ला के स्वेटर दिया, उसको जहाज पे बिठाया, उसको भेजा, बिल्कुल भेजा एक प्लेन में. तो और चाइना का भी हमने फायदा किया. चाइना को वो यूएन की सीट मिल गई, वीटो, जो पहले ताइवान के पास थी, उसको रिकॉग्नाइज करते थे. और उसके कुछ महीने बाद जब हमारा इंडिया से प्रॉब्लम हुआ तो ना हिमालय से चाइना उतरा, ना कोई बे ऑफ बंगाल में यूएस फ्लीट आई. तो क्या फायदा हुआ सनी फ्लीट, जो अब हम फिर वही हरकत कर रहे हैं डिप्लोमेसी का, ऐसी सनी मोमेंट का. दिस इज नॉट डिफरेंट. एट दैट टाइम लॉजिक ये गलत था कि इफ यू हैव अ कंट्री near you, that is the Soviet Union, don't alienate the Soviet Union by having 2 of its worst enemies become friends. चीन के दुश्मन थे और अमेरिका के भी दुश्मन थे. आपने दोनों का हाथ मिला दिया याह्या खान साहब की पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के लिए. और आपकी बात सही है, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस स्टेप्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. बट हमें तो उसका फायदा नहीं हुआ. कुछ महीने बाद हमें नुकसान हुआ. फायदा क्या, हमें बहुत सख्त नुकसान हुआ. बट दिस इज डिफरेंट. हाउ इज दिस डिफरेंट? मीडिएशन ही है ना ये तो. और एक तीसरी पार्टी में हम घुस रहे हैं जिसमें हमारा कोई काम नहीं है. सनी मोमेंट से हमें मतलब फायदा, हम ज्योग्राफिकली, अगर आप जस्ट फॉर मॉरल रीजंस, अगर आप मोरालिटी छोड़ दें, हम ज्योग्राफिकली कंटिगुअस है ना ईरान के साथ. ईरान इज द लास्ट फ्रंटियर स्टैंडिंग बिटवीन अ प्रो इजरायली गवर्नमेंट देयर ऑन अनदर ऑफ आवर बॉर्डर्स. तो अगर आप उस तरह भी देख लें. ठीक है, चले ईरान से हम निकल के हम चलते हैं. लेट्स लुक एट आवर फॉरेन पॉलिसी विद अदर्स. अ फ्यू इयर्स अगो हमने एक और ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त थे, वो तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ कोशिश की. एंड सडनली वी रफल्ड फेदर्स विद द सऊदीज. और हमें बैक ट्रैक करना पड़ा और उसकी वजह से तुर्की के साथ हमारे काफ़ी रिलेशंस ख़राब हुए. नाउ वी आर सीइंग कि हमने इस बारी कुछ और किया है. हमने सऊदी अरब और तुर्की दोनों को एक ही ब्लॉक में ले आए हैं अपने साथ. अभी रिसेंटली इजिप्ट को भी हम साथ ले आए हैं. इजिप्ट का उसमें क्या करना है, शायद वहाँ भी एक फील्ड मार्शल है, इसलिए हम उनको ले आए हैं. लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे हमने इस बारी कुछ चेंज किया. एंड दैट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो भी हमारा चल रहा था तुर्की के साथ, इट हैज इम्प्रूव्ड इन दैट सेंस कि अब हमने सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड ले लिया. पहले हमने उनको एलियनेट कर दिया था. सो तुर्की की हद तक हमारी अब डिफेंस भी, हम उनसे बहुत परचेज भी कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. बट व्हाट डू यू सी कि पाकिस्तान का और तुर्की का क्या इस वक्त अब बहुत वी आर वेरी गुड विद ईच अदर. हाउ वेरी गुड. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कुछ चीजों पे डिसएग्री करते हैं. हाँ, जैसे हमारा की रिकॉग्निशन पे डिसएग्री, मैं इस पे भी आ रहा था कि उस पे भी आ जाता है. लेकिन हम लिबिया पे भी डिसएग्री करते हैं. वो उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट को मानते हैं. हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी क्या है लिबिया पे? हम तो दोनों साइडों से मिल रहे हैं. हम दोनों साइडों में सुलह करवाना चाहते हैं. वी आर द न्यू मीडिएटर इन द वर्ल्ड यार. अच्छा, अगर हम इतने अच्छे मीडिएटर हैं तो हम अपने मसले मीडिएशन से क्यों नहीं हल कर पा रहे? हमारी यहाँ पे बॉम्बिंग क्यों हो रही है अफगानिस्तान में? वहां भी मीडिएशन कर लें. लिख के तो दिया है कि मैं तो कह रहा हूँ एक्सटर्नल सनी मोमेंट्स में इंटरनल चीजें ना भूल जाएं. और अफगानिस्तान पे भी मैं यहीं इसी हॉल में खड़े होकर मैंने कहा था कि आई डोंट एग्री विद आवर पॉलिसी. वो F-16 डिप्लोमेसी जो हम वहां कर रहे हैं, वहां भी फिर हम मीडिएशन करें. F-16 नहीं, मिराज चले, उनके लिए हमने सिर्फ मिराज रखे हुए हैं बेचारों के लिए. दैट इज हाउ इट इज फॉर अफगानिस्तान. बट अगेन फिर हमारी एक लुक अफ्रीका पॉलिसी भी थी. वो तो मुझे तो पता नहीं, फील होता है कि शायद वो एक ही बंदा है, एक एडिशनल सेक्रेटरी है जो हर जगह जाता रहता है. मगर वो वैसे इंस्टीट्यूशनल उस तरह की उसमें वो नहीं है. लिबिया में भी हम दोनों पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं. सूडान में भी हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है.
और वो लुक अफ्रीका पॉलिसी, शायद वो एक एडिशनल सेक्रेटरी है जो शायद पहले मोरक्को में भी सफीर रहे, वो कभी इधर जा रहे हो तो कभी उधर जा रहे हो, तो उनके बाद भी कुछ है लुक है, अफ्रीका। लेकिन बिकॉज ऑफ इतनी बड़ी बाकी चीजें हो गई हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ बीइंग हेल्ड अप। और इसी पे हम अगर हम देखें मिडिल ईस्ट पे, सो वी हैव सीन सीरिया, दैट इज अनदर प्लेस जहां पे इश्यूज हैं। हमारे भी काफी सारे फाइटर्स यहां से भी जाते रहे, रिटायर्ड भी आर्मी ऑफिशियल्स भी वहां पे पाए गए हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा हुआ। चले, हो सकता है ऐसा हुआ। तो सीरिया पे भी बहुत सारे मुल्क उसमें घुसे हुए हैं। व्हाट इज आवर पोजीशन ऑन दैट? ईरान भी घुसा हुआ है, रशिया, ईरान भी था, तुर्की भी था, दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स। तो आर वी न्यूट्रल इन दैट, या वहां भी हम मीडिएट करेंगे? सीरिया में वी आर करंटली न्यूट्रल। अच्छा, वहां इट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स। वो द यूएस एंड द वर्ल्ड पावर्स आर इन्वॉल्वड देयर। सारी जगह मीडिएशन कर रहे हैं, वहां भी जाके कर लें। नहीं, अच्छा, हमारे भी कैपेसिटी इश्यूज हैं। आप हम हर जगह में भेजने के चक्कर में। अब एंड देन कमिंग टू जीसीसी कंट्रीज, पहले तो हमारी एक पॉलिसी होती थी, 6 जीसीसी कंट्रीज हैं, एक पॉलिसी होती थी। नाउ वी आर सीइंग अ डिवाइड विद इन देम, बिकॉज जीसीसी कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू। मैं यही कह रहा हूँ ना, देयर इज अ डिवाइड विद इन देम। तो अब हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या करेंगे हम? क्योंकि अब लिबिया में यूएई की कुछ और पॉलिसी है, सूडान में उनकी कोई और है, सऊदी अरब की कुछ और है, दे आर एक्टिवली सेइंग दैट। ये नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स है, वो मतलब प्रेस रिलीजेस आ रही है एक दूसरे के खिलाफ। इसके अलावा फिर इजिप्ट का इशू है। तो मतलब वेयर डू वी स्टैंड इन द मिडिल ईस्ट? अब मिडिल ईस्ट का इशू आ गया है। यमन में हमारा क्या मसला है? क्योंकि अब देखिए, कुछ अरसे पहले सऊदी अरब हमसे नाराज था, हमने यमन में उसकी सपोर्ट नहीं की थी, फेयर इनफ। लेकिन अब हमारे पास एक पैक्ट आ गया है। अब अगर हमें वो कहता है यमन में आ जाओ मेरे साथ, कुछ चल के बमबारी करें, व्हाट वुड बी आवर रिस्पॉन्स? वुड इट बी द सेम? प्रॉब्ली हम डिसएग्री करेंगे। उसकी ये जो सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी अभी तक वी डोंट हैव अ कॉपी ऑफ द क्लॉजेस कि व्हाट इज इट अगेंस्ट और बाकी चीज़ें ना। तो इसलिए ये आई डोंट नो। वो क्लॉजेस तो नहीं है, लेकिन एक चीज तो दोनों साइडों ने कही कि जी अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर। ये तो हर साइड से रिपीट होता रहा है। दैट्स ट्रू, बट अगेन उसके अंदर भी इट इज व्हेनेवर यू हैव एन एग्रीमेंट और अ पैक्ट और समथिंग, योर रिस्पॉन्स इज मल्टीफेसेटेड। आप एकदम कूद नहीं पड़ते। ठीक है। अब मुझे बताएं कि सऊदी अरब से हमने क्यों डिफेंस पैक किया? सऊदी अरब के जितने मसाइल हैं वो किसी मुसलमान मुल्क से, तो उसमें उसके साथ डिफेंस पैक करने की क्या जरूरत है? कभी उनका मसला कतर से होता है, कभी उनका मसला यमन से होता है, कभी उनका मसला जो है वो तुर्की से होता है, कभी आजकल उनका पिछले दिनों मसला था ईरान से। तो मतलब उनके मसले सिर्फ ही मुसलमान मुल्कों से हैं और किसी से नहीं है। फिर उसमें डिफेंस पैक्ट ऐसे मुल्क से करने की क्या जरूरत है जिसमें पता है कि इनका कल किसी भी मुसलमान मुल्क से कोई पंगा हो सकता है? हमें अपनी इंटरनल रिफॉर्म्स के ना होने की वजह से वी नीड अ कंट्री, इफ वी प्रोवाइड defense, for use want of a better word, if we have a defense agreement, we need economic support from somewhere. So therefore ये था, plus we have very deep historic relations with Saudi Arabia. We have them with UAE also, but now UAE in many countries opinion is an outpost for Israel and it is and India. So they've chosen that path. God knows why. Maybe because of their conflict with Saudi Arabia. We have tried to be as mild, as rational. हमारे 20 लाख लोग 1 करोड़ लोगों को पालते होंगे सिर्फ यूएई की वजह से। तो इसलिए हम we will always try to have good relations with UAE also. So it's for them to reciprocate whenever they can. But is it possible कि हम सबको बैलेंस कर सकें? UAE और सऊदी अरेबिया को तो करना पड़ेगा आपको. Because they are on opposing sides in many conflicts right now. Their opposition to each other is different, but maybe they can have a good relationship with us. अब इसी बात पे फिर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट है तो अगर हमने अकेले क्यों मिराज बॉम्बिंग करे, फिर हम सऊदी अरब को भी बुला सकते हैं कि आ जाओ भाई जरूरत नहीं है। मगर अगर जरूरत हो तो यानी कि वो भी चाइना में, चाइना ने भी दोनों को इकट्ठे बिठाया है।
I think we can conclude a decent peace with Afghanistan. We should. We must. अच्छा, अब you have mentioned Bangladesh here के कुछ चीजें स्पेशली ड्यूरिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट इम्प्रूव हुई थी, बट इवन ड्यूरिंग दैट मतलब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड अ फेयरली फ्री हैंड इनसाइड बांग्लादेश. इवन हमारे कोई सीनियर डिप्लोमेट को भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज या कुछ किया था, खैर, और रिकॉल किया, उनको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया, जो भी हुआ, बट दे हैव दैट स्पेस अभी भी. और अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो तो इट्स नाउ ट्राइंग टू मेंड फेंसेस विद इंडिया, राइटली सो, उनका सबसे बड़ा नेबर है एंड ह्यूज ट्रेडिंग पार्टनर. तो व्हाई आर पाकिस्तान इज सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, जबकि हम उनके साथ, हमारा कोई इतना ज्यादा ट्रेड का लिंक भी बहुत ज्यादा नहीं है बांग्लादेश के साथ. एक तो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, दूसरा ये उनका लेट देम हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया. वी डोंट वांट इट टू गो बैक टू द हसीना डेज. बस, that's it. We don't want to have a permanently alienated relationship with Bangladesh. Don't. And you think that's possible? Yes. Despite India having fairly free space with the Rocky and everything. आपके डिप्लोमेट्स को भी कॉम्प्रोमाइज करते रहे वहाँ पे, आपको पता है? नहीं, वो किस वजह से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ये मुझे नहीं पता. अगर आपको नॉलेज है कि करते रहें तो गुड लक टू देम, हम भी करते रहे होंगे. चले, बैक टू चाइना हैज सपोर्टेड, आपने कहा ना कि चाइना सिर्फ हमें इतना सपोर्ट करता है, शायद वो इतना ही सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को भी करता है, और वो समझता है कि हम भी उसी तरह का एक 25 करोड़ का बास्केट केस है, तो वो इसलिए हमें सपोर्ट करता है. व्हाट डू यू थिंक? मतलब चाइना को जो है, अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा था वी हेल्प देम गेट इनटू द यूएन. जब टाननमेन स्क्वायर हुआ था, नोबडी इन द वर्ल्ड वांटेड टू गो टू बीजिंग, वी वेंट टू बीजिंग. सो इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक. China and Pakistan also have, they need to go into the rest of the world through us and Afghanistan. They also feel that we can stand up conventionally to India. North Korea can't stand up conventionally to anybody. He just has a bomb and he wants other people to ask him to play with it, but we're not asking him. चले, बट स्टिल हम चाइना के ऊपर व्हाट इज आवर पॉलिसी नाउ? के अब पिछले दिनों चाइना को हमने फायदा तो बिल्कुल दिया है कि अभी सिर्फ जितनी हमने उसकी पब्लिसिटी कर दी है 4-5 दिन में, उसके जहाज़ों की मुफ्त की पब्लिसिटी जो हमने की है, वो तो खैर अपनी जगह, बट चाइना थोड़ा सा हमसे एक तरह से नाराज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इट वाज डिसअपॉइंटेड विद द पेस ऑफ सीपैक एंड डिफरेंट चाइनीज पे जो अटैक्स हो रहे थे. सीपैक का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने क्या किया. सीपैक में जो पाकिस्तान को सीपैक को जो अथॉरिटी, अच्छा, जो सीपैक से डील करने वाली अथॉरिटी है हमारी, वो इनसफिशेंट है. हमें यही नहीं पता कि सीपैक की जो मल्टीफेरियस चीज़ें हैं, फ्रॉम रोड्स टू डैम्स टू एनर्जी, हाउ टू हैव अ कंपोजिट बॉडी इन पाकिस्तान टू डील विद इट, जिसकी वजह से, क्योंकि परमानेंस नहीं है, उसको बदलते रहते हैं. देयरफॉर बीच में एक ऐसा फेज आया था कि सीपैक स्लो डाउन हो गया था, एंड द चाइनीज वर अ बिट मिफ्ड अबाउट इट, बट आई थिंक इट हैज़ बिन, वो ठीक हो गया. और फिर चाइनीज पे अटैक्स भी हो रहे हैं, तो ये भी एक इशू था उनको, और कुछ हमारे इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में कि वो काफ़ी इशू. जो चाइना के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो ज़्यादातर एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड हैं. याद रखें, जो सिंदूर 1 वगैरह था ना, सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज दे कांट गेट एट यू कन्वेंशनली, they'll get a bloody nose. They're actively involved in KP and बलूचिस्तान. ये रोकना तो हमारा काम है ना. बिल्कुल हमारा काम चाइना का तो नहीं है. बिल्कुल. तो डू यू थिंक कि अब चाइना से हमारी इंप्रूव हुई है इन द रिसेंट, स्पेशली जो हमने जहाज़ों की पब्लिसिटी कर दी है उसके बाद? नहीं, जहाज़ों की पब्लिसिटी की बात नहीं है. थिंग्स आर वेरी गुड विद चाइना. थिंग्स आर गुड विद चाइना नाउ. दे हैव ऑलवेज बिन गुड. चाइना और आपकी रिलेशनशिप है ना, वो फ्रॉम मिसाइल्स टू द न्यूक्लियर इशू टू हेल्पिंग ईच अदर इंटरनेशनली इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, चाइना की और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के बहुत फेसेट्स हैं. वी नीड अ फुल आवर टू डिस्कस व्हाट चाइना एंड पाकिस्तान डू फॉर ईच अदर.
It really is, although I hate that sentence, the higher than the mountains wala, but it is something like that. That too. क्यों नहीं करेंगे आप? जब आपका एक मुल्क आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ हो, you will find help wherever you want. That is true कि हमारा चले, शायद यही एक कॉमनैलिटी है मे बी. अब आहिस्ता आहिस्ता हम क्वेश्चंस पूछते हैं. सीमी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो कहेगी सबसे पहले. उसके पास 6-7 सवाल हैं जी. बिस्मिल्लाह करें सीमी. नहीं बना के नहीं, वो इंस्टाग्राम पे एक खास व्यू रखती हैं. मुझे पता है कि उनको मेरी ओ नहीं यहाँ ब्लैक होल में नहीं होता. सर आई थिंक जिसने if there is someone ओ यार पूछ लो, फिर कहोगी मैं पूछ नहीं सकी. पूछ लो, वरना उनको देते हैं. सर वो कर लेना. चलो दे. Be generous. Anybody who wants to ask a question can please ask a question. हाँ जी प्लीज. शुक्र है जी, आप सवाल पूछेंगे. सर ये जो आपने लास्ट बात की कि जी सऊदी अरेबिया के साथ हमने वो बड़ा अच्छा मूवमेंट हुआ और फिर उसके बाद हमने सब अप्रिशिएट भी किया कि जी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली एक्चुअल रीज़न वो थी. अब आज जो एक्टिविटी हुई है जिस पे ईरान ने भी अटैक किया और उसके बाद फिर ये सारे अभी पॉसिबली इकट्ठे हुए हैं कि आप क्या करें, तो इस सिनेरियो में डिसीजन करना बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा हम बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी. वी कुड नॉट हैव फोरसीन कि जब हम इनके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है वो ये करेगा और ईरान की रिस्पांस श्लिफिन प्लान की तरह यूनिलैटरल रिस्पांस होगी. वी हैव बीन आस्किंग ईरान नॉट टू डू दिस, बट वो सही कहते हैं, उनके पास प्लान ही एक है. सर लेकिन उसमें अभी जो आज ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और चीज़ें भी कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करें और ये करें, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. और ये क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं? हाँ जी. और वो उसमें क्या करना चाह रहे हैं हम? कुछ अभी इसी आपको पहले ही पता चल गया कोर कमांडर आपके मुल्क में क्या करना चाह रहे हैं. देयर इंटेलिजेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सर लेकिन अभी सिनेरियो क्या एस्टैब्लिश होता है इसमें? ये क्या वाकई ईरान ने किया है या इसको और भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, मोसाद ने भी किए हैं, लेकिन ईरान भी कर रहा है. व्हाट एल्स कैन ईरान डू? ईरान को सजा इस बात की मिल रही है ना वो पैलेस्टीनियंस के लिए खड़ा है, या हिजबुल्लाह और हमास की वजह से, लेकिन पैलेस्टीनियंस का भी बहुत बड़ा इशू. थैंक यू. Very good question. Despite Pakistan being at the crossroad, tries to mediate and facilitate and looks all around having plenty of weak links in itself, it means Pakistan has the spirit for peace to be promoted and acclimated. Achha, does Pakistan have any fault line which could be the cause America could turn the eyes? बिल्कुल आपके इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं. आप के केपी के अंदर ऐसे शहर हैं जिनमें आधा शहर नॉर्मल है, आधा तालिबान के पास है. बनू एंड मैनी अदर सिटीज, लिटरली आधा शहर. आप कहते हैं ना टीटीपी नहीं मिल रही, जरा बनू जाके दिखाएं मुझे. आप 8-9 बजे के बाद the police stations and the national security stations, they close their gates. The Taliban rule the roost from 9 p.m. to 5 a.m., 6 a.m. And then again, तो आपने अपनी कोई मिसडायरेक्टेड पॉलिसीज की वजह से आप यहाँ तक लेके आए ना पाकिस्तान को. ये बातें कोई कहता नहीं है. मैं आई हैव सो मेनी ग्रे हेयर, आई कैन से इट. You have brought this upon Pakistan. आधा शहर तालिबान के, आप टीटीपी को ढूंढ रहे हैं. जो अफगानिस्तान के साथ हमारा गुस्सा है ना, वो इस बात पे है कि हमने उनको 10 पाकिस्तानी कहे थे जो टीटीपी की लीडरशिप थी. हमने कहा था कुछ ना करो. ऊपर से तो वही सती किताबी जुमले हैं ना कि ये टीटीपी के ये करो वो.
हमने कहा था इन 10 को हमें, आप पाकिस्तानी हैं, दे नॉट अफगान, सेंड देम टू पाकिस्तान, वील टेक देम टू कोर्ट ऑफ लॉ, हम करेंगे, उसमें टीटीपी के हेड भी हैं। वो इनकार हो गया। तो पाकिस्तान इसलिए ये कहता है कि यार बाकी बातें तो ठीक हैं, तुम्हारे बस में नहीं था, क्या था, हम 10 पाकिस्तानी नेशनल्स आपसे मांग रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हमेशा वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में असली बात बीच में रह जाती है। सर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और वो आपके और हमारे वो कॉमन फ्रेंड जो है वो बड़ी कोशिश, सर वो इंडियन इन्फ्लुएंस और वो जो कॉमन फ्रेंड हमारे हैं वो सिंस फ्रॉम द लास्ट मैनी इयर्स ही इज ट्राइंग। आप कोई भी बात हो ना आसिफ, आप इस चीज के ऊपर से नहीं कर सकते आप कि आपके अपने केपी के एरियाज ऐसे हैं जिनका बुरा हाल है। As external reason in the context of Iran. आपने and इसके बाद Pakistan. किसी और को चांस देना। Okay, as external reason in matters of dialogue for peace to promote in context of Iran-Israel America war. Any external reason for us? Outline that America could withdraw it despite it has been nominated for Of course, Nobel Award. and this and अमेरिका that. का ट्रम्प तो सुबह कल उठ के पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। ट्रम्प कैन गो अगेंस्ट अस टुमारो मॉर्निंग। I will also ask something just इस पे कि हाँ। ये अब do we have any plan for a post Trump अमेरिका, और अमेरिका से हमारी इसके अलावा क्या है? मतलब देखें, अमेरिका इज राइट नाउ, उन्होंने अपनी कुछ दिनों पहले अपनी पेशावर की कॉन्सुलेट भी बंद कर दी है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनी मोर। तो सवाल it's इस not मोमेंट के व्हाट इज गोइंग टू हैपन? because of genuine law enforcement fears, genuine law and order fears उन्होंने बंद किया। you have strategic, you are a non-NATO ally, आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत है, आपकी ट्रेड का, एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा सिंगल कंट्री डेस्टिनेशन यूएस है। देयर इज़ अ लॉट, अमेरिका के साथ आपका सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। फॉर अस द यूएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, आईएमएफ में, यूएन में, बाकी जगह पे, वर्ल्ड बैंक में, द यूएस रूल्स द रूस्ट। इधर किसी को बेटा यू वांट टू, हाँ सर प्लीज प्लीज। अच्छा सर, मेरा एक मेरा वो है ओपिनियन है और मेरा एक क्वेश्चन है। सर ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिसीज है ना, इंटरनल में इरफान पीछे बैठे हैं शायद, अगर मैं इतने सालों बाद गलत ना जज कर सकूं आप। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो इंटरनल में ये है कि हमारे जो सबसे बड़े मसले हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है और एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है। तो तीसरा ये भी है कि मतलब की जहालत भी यहाँ पे है। ये हमारे किसकी issues- जहालत है? सर हर लेवल के ऊपर जहालत हाँ। है। मतलब कि आप ऐसे मानो कि हाँ। पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी ये हमें हाँ। नजर आती है। आम लोगों में तो इतना असर नहीं होता है, जब पॉलिसी मेकिंग में ये नजर आ जाती है तो ये इफेक्ट करता है। तो ये मेरा राय है सर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम ओवरकम कर सकते हैं कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म को, जिसकी वजह से ये तालिबानाइजेशन हो गया है? ये इंटरनल भी एक इशू है केपीके में, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंटरनल इशू है। जो हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा इंटरनल ये कि ग्राउंड के ऊपर भी, सोसाइटी में भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स लाइन हमारे यहाँ में मौजूद है, वो बिल्कुल इसको हैं। मतलब कि वेलकम करते हैं या इनकरेज करते हैं एक्सट्रीमिज़म को। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको शायद ये बात मेरी बहुत पसंद है, आपकी सारी बातें ठीक हैं। पाकिस्तान के जो मेजर डिसीजंस है ना, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है 1947 से लेके अब तक, वो पाकिस्तान के सेक्युलर एलीट ने लिए सारे। बिफोर वी स्टार्ट ब्लेमिंग द रिलीजियस पार्टीज एंड अदर्स, वो वायलेंस चैलेंज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इवन दे कुड नॉट हैव बीन एज बैड एज आवर सेक्युलर एलीट इन पॉलिसी मेकिंग। तो जो पॉलिसी मेकिंग की जहालत है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की। आपको ये आप ना बाद में हमने हिस्ट्री रीराइट की, हमने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ थी। यार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी, 1990s तक 2000s तक आपको होश ही कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई।
फिर सडनली आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आपकी एक्सटर्नल है, when because again people are not going to like it. Our strategic location is a curse. इससे बड़ी कर्स वाली स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं हो सकती, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आपकी जितनी एक्सटर्नल, कभी आप अफगानिस्तान में आई ऑफ द स्टॉर्म में होते हैं, फिर आप 9/11 के बाद आई ऑफ द स्टॉर्म में आए हैं, आपने साइड चेंज कर ली, फिर आप अब आई ऑफ द स्टॉर्म में ईरान के साथ, आई वॉन्ट टू से दैट वी आर मॉरल, लेकिन ईरान के साथ आपका बॉर्डर भी है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, एंड वी फील दैट इफ दिस गवर्नमेंट गोज और इफ द ईरान इज डिकैपिटेटेड फर्दर, incapacitated, it will lead to problems all across for us also. So इसलिए we don't want the missiles to rain the skies over Iran or over Saudi Arabia. चलें मतलब ही कह लें इसको. बाकी आपकी बात ठीक है. आपने एक वक्त ऐसा था, तालिबान के किसी लीडर को पुलिस वाला पकड़ता था तो आपकी इंटेलिजेंस के लोग उसको छुड़ा के ले जाते थे. दे वर द ब्लू आइड बॉयज. हम उन लोगों में से थे, रोकते थे कि ना करो. आप उस वक्त समझते थे दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ठीक है सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ. सर दूसरा ये कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो अभी जिस तरह पंजाब में इन्होंने कार्रवाई की है, हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं. जिस तरह अभी इन्होंने तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ जिस तरह अफ़गानिस्तान में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, पिछले जो अपनी पॉलिसीज़ को ये मतलब कि इसे माने कि वो मान रहे हैं कि हमारा पॉलिसीज़ जो पास में हुई थी वो गलत है. सर मेरा क्वेश्चन यही है, क्या हम इस तरह ऑप्टिमिस्टिक में रहेंगे कि कल को जाके ये पॉलिसी फिर कोई तब्दील ना करे? क्या ये बेटे मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करता हूँ, और जिस गवर्नमेंट को मैंने सर्व किया है, मेरे पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस भी इस पार्टी के साथ हैं, जिसपे मुझे अपने स्टूडेंट से और अपने टीचर से दोनों तरफ से बड़ी ब्रिक पैड्स पड़ते हैं. बेटे मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप एयरफोर्स को यूज़ करें किसी मुल्क के ऊपर, whatever the reason. मैं इस हक में नहीं हूँ, because the airplane doesn't see, it's not able to see civilians and others. तो मैं होप करता हूँ कि we talk, and I concede कि अफगानिस्तान is more to blame on this, लेकिन still पाकिस्तान की एक होलसम पॉलिसी होनी चाहिए. हमने शहादतें बहुत उठाई, हमारे सोल्जर्स के COs के ऊपर पहुँच के गले काटना शुरू हो गया. You respond, but you have responded. Now you should stop, give them another chance. तो बेटे ये मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान आर्मी की डिफाइंड पॉलिसी है कि जो असलहा है और पावर है वो सिर्फ स्टेट के पास होनी चाहिए. नाउ आई थिंक इट्स अ कंसेंसुअल पॉलिसी. बाकिर मैं गलत कह रहा हूँ या इरफान अगर गलत कह रहा हूँ तो ठीक है, हो सकता है, पता नहीं. जो पावर है ना, जो पावर है वो. अच्छा प्लीज नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे. हाँ जी सर, क्वेश्चन भी है और ओपिनियन भी है. हाँ हाँ आपको पता है मेरा ओपिनियन हाँ मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग हियर. हाँ हाँ. तो पहली बात तो ये, आपसे क्वेश्चन भी है और मेरा ओपिनियन भी है. वी पाकिस्तानीज आर नॉट अ नेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर पंजाबी, बलोची, पठान, सिंधी, बट वी आर नॉट अ नेशन. टिल नाउ वी आर नॉट अ नेशन आफ्टर सो मैनी ईयर्स. और इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेट का भी कसूर है, और थोड़ा सा दे हैव लाइक आई थिंक जो ब्रिटिशर्स का एक होता था बिफोर पाकिस्तान वाज मेड, डिवाइड एंड रूल वाला, दे आर स्टिल अप्लाइंग दैट फार्मूला ऑन अस. यू नो आई एम फ्रॉम अ रीजन which is not very much known by the people, and I think Balochi people are more literate than most people in Punjab. I'm pretty sure होंगे, क्योंकि जब you're a minority तो you tend to learn more about other मुझे जितना पता है about the geographical locations of Pakistan, पंजाब में I don't think so many people know what Balochistan. मुझसे ज़्यादा ही पता है आपको. दूसरी बात,
जहाँ तक ये कह रहे थे कि जी ईरान के साथ हम क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाई आर वी ट्राइंग टू मेडिएट। अब तुमने एक पहला सवाल इतना हैवी वेट पूछ लिया है तो उसका जवाब का इंतजार कर लो। वहां से अब वी आर नॉट ए नेशन से अब ईरान की तरफ सर आप उसका बताएं, आर वी अ नेशन? यस, वी आर ए नेशन बाय एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जो भी मुल्क होता है ना, अब ये उसामा बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मेरी एक आइडेंटिटी है, आई एम अ पंजाबी, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ मुस्लिम, आई was born and raised in Rawalpindi and Hassan Abdal and back to Rawalpindi. रावलपिंडी के साथ मेरी एसोसिएशन है, अब इस्लामाबाद के साथ एसोसिएशन होगी। हर इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो शुरू में पाकिस्तान के 30 सालों में हमने एक इंतहाई गलत काम किया कि यू आर आइदर पाकिस्तानी और अ बलूची, यू आर आइदर पाकिस्तानी और अ पंजाबी, यू आर आइदर हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स ने सिखाया अपनी ज़बान का नाम ना लेना, गलत है। यू आर बोथ। आप चारों सूबों में एक सर्वे कर लें, अभी 5 सूबों में, 6 सूबे, जितने आप चाहते हैं, सर्वे कर लें कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या वो कहीं और रहना चाहते हैं। एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी विल टेल यू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। जब एक नॉर्थ इंडियन को और एक साउथ इंडियन को मिलते हैं, आपको लगता है वो दो डिफरेंट नेशन से बिलोंग करते हैं, येट दे लिव इन वन कंट्री, एब्सोल्युटली डिफरेंट। साउथ इंडियंस डू नॉट हैव एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट जितना नॉर्थ इंडियंस में है। तो सिमिलरली अब बाकी जगह चले जाएं, अब आयरिश को ले लें, अब स्कॉटिश को और ब्रिट को ले लें, आपको सो यू आर अ ग्रेट नेशन। प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को अजीब कॉन्वोल्यूटेड बेवकूफ़ाना किस्म की चीज़ों के साथ जोड़ दिया। उसका रिस्पॉन्स ये निकला यंगर जनरेशन में, वो कहते हैं तुमने हमें गलत पढ़ाया था ना, तो इसका मतलब है जो अब पाकिस्तान दुश्मन पढ़ाते हैं वो ठीक है। द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। ये आपका पहला सवाल हो गया। आप किसी और को चांस देते हैं, फिर आपको हम दूसरे सवाल की देंगे इजाज़त। बेटे आप तीनों भी पूछ सकते हो, इजाज़त है फ्रंट सीट वालों को। अच्छा जी, ये इन्फ्लुएंस है ना जी, ये थोड़ी सी डबल एज स्वॉर्ड तो नहीं हो गई? क्योंकि अगर सबके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हों तो इसका मतलब ये है कि आप यू ट्राइंग टू कीप एवरीबडी हैप्पी, तो फिर ये पता नहीं चलता कि आप खड़े हुए किधर हैं। और ये हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चक्करों में जो हम इतने आगे निकल गए हैं, तो चाइना को हम कहीं लूज तो नहीं कर देंगे और ये एक्सट्रीम नहीं हो गया ऑफ बीइंग पॉपुलर? हाँ सही कह रहे हैं आप। आई थिंक मेरे भी फियर्स हैं कि हमें किसी सूरत में भी चाइना को एज ए फ्रेंड लूज नहीं करना चाहिए, फॉर वट एवर रीज़न। आपको चाइना और अमेरिका के साथ बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ता है, कमज़ोर मुल्क हैं। आपको सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। सो देयरफॉर सॉरी, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है मेरा। कोई बात। लास्ट 6 मंथ्स अबाउट 6 मंथ्स पहले हमारे एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था, आप ही यहीं पे खड़े हुए थे। सर एक चीज़ उस समय समझ नहीं आई थी कि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स थे हमें, कोरियन वॉर्स की वजह से वो डिप्लीट हुए। सेकेंडली इस पर एक्सप्लेन करते हैं। कोरियन वॉर में ना आपके जो स्टेपल्स थे ना, जो आपके बेसिक जूट, कॉटन और राइस, इनकी कीमतें वॉर की वजह से 4 टाइम्स बढ़ गई, और आपका जो एक्सपोर्ट बिल था वो आपका बजट सरप्लस में चला गया। जंग में हमेशा प्राइमरी कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, जो कोई ख़रीदता नहीं था आपके मुल्क की, बड़े ख़राब हो जाती थी। तो वो कोरियन वॉर की वजह से आपकी चीज़ें 4 टाइम्स बल्कि 5 टाइम्स ज़्यादा कीमतों पे बिकी, इस वजह से।
ईरान की जो मेडिएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, सब मुझे तो खिचड़ी लग रही है एट द मोमेंट। तो हमें भी लग रही है, पूरा पता ही नहीं किसी को। बिकॉज पहली बात तो ये इस गवर्नमेंट की पॉलिसी का नहीं समझ आ रही कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, जो मुझे फील होता है। दूसरी बात ये कि ईरान में क्यों ये डिप्लोमेसी करना चाह रहे हैं, तो देयर इज़ अ मेजर मेजॉरिटी ऑफ ईरानी बलोच, द बलोच, देयर आर मैनी ईरानी बलोच विच आर इन बलूचिस्तान, ठीक है। और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, अगर हम जनरल पब्लिक सपोर्ट करती है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एनी अदर रीज़न। Sunni, I'm a Sunni and I support Iran. I didn't know about many things regarding Iran, but this war has opened my eyes towards Mine too. towards the Irani diplomacy and Irani मतलब जो भी उनका है। तो I think अगर पाकिस्तान करना चाह रहा है, I think there was a time in our foreign policy, even though आप इमरान खान या I wasn't that much। सेमी छोटा सवाल सर, छोटा सवाल ये है कि मीडिएशन तो हो रही है, ठीक है। सपोज वी सक्सीड इन ऑल दिस, चांस कम है। हाँ, चांस तो कम है। आज ट्रंप ने कहा है कि वी विल डिस्ट्रॉय द होल सिविलाइजेशन। ही हैज़ गिवन, मेरे ख्याल से रात का टाइम दिया है कि वी विल, देयर विल बी अ चेंज। वो अपने बेड साइड पे एक अलार्म क्लॉक रखता है। वो मुझे लगता है वो सुबह कहता है मैं सर, इरफान, डू यू नो व्हाट ही टेक्स इन एट नाइट? कौन सी ड्रग्स पे है वो? रात को कुछ और करता है, मतलब ही इज नेगेटिव पॉजिटिव ऑल द टाइम। सो विल वी हैव गुड रिलेशनशिप विद ईरान आफ्टर दिस टाइम, या हम फिर वही सऊदी इंक्लाइंड हो जाएंगे और ईरान को कहेंगे ओके भाई उस वक्त तक नहीं, ये हमें अकल चाहिए, क्योंकि वी हैव बीन डूइंग दिस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वी हैव बीन डूइंग। इसके ऊपर ना ज्यूरी आउट है। हम आरसीडी के वक्तों में ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जी हाँ। ईसीओ की शुरू में भी अच्छे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया। दे वेंट टू द इंडियन कैंप। मसला सारा ये है इस रीजन में कि इंडिया पाकिस्तान की वर्केबल दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, एंड एवरीथिंग प्लेज इनटू इट। द प्राइमरी थिंग, इट वुड बी गुड फॉर इंडिया एंड इट वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान if we understand that our fates are together and we need to do better together. Sir, the Irani petrol is selling at I know, 280 I know. in Baluchistan, and I've used it when we were in Baluchistan. So the car does run. Yeah, it does. I was sure So it would. if that I'm just petrol- trying to So bring why it not up. do diplomacy and we start importing that oil from them? वो Why not do it? अमेरिकी इजाजत नहीं देते थे। सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल इस पे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने एक बार ही कहा कि हम पूरा कोई भी बीजिंग के साथ नहीं खड़ा था तियानमेन स्क्वायर के वक्त, तो हम पहुंच गए थे। हम ऐसी हर उल्टी जगह पे पहुंच जाते हैं। हमने यही हरकत कुछ अरसा पहले की यूक्रेन में, रशिया में, कि उस दिन हम पहुंच गए जिस दिन वो पता नहीं ना था। हमें क्या दिन पता पहुंच कि गए। सारी दुनिया को पता था, हमें नहीं पता था। और उसका नुकसान ये हुआ है कि यूरोप से हमारी एक डिप्लोमेटिक इश्यूज आए हैं। क्या वो रिकवर हुए हैं उसके बाद से हमारी यूरोप के साथ? वो देखना पड़ेगा जीएसपी प्लस पे क्या होता है। वो सीमी की पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि हमारा जीएसपी प्लस रिन्यू ना हो, और हेरा की पार्टी भी। किनका इन्फ्लुएंस? माइक वाले बोले। अब ना आप पूछो, उसके बाद अदर्स हु हैवंट आस्क्ड, और आप मैम, you know, we have a lady who's Pakistan's star badminton player. Thank you. She is sitting there, but she is somehow not going to ask a question. पूछ लें आप। Thank you. It was beautiful conversation, but I'm sorry, I'm not interested in question. Thank you. चलो ठीक है। वो पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा कुछ वो यूएस की हिस्ट्री पे कि उसका जिसके साथ ताल्लुक रहा है वो फिर लास्ट में कहीं जाके वो इधर उधर हो जाता है। इंडिया से देखें, पहले मोदी के दौर में उसकी फर्स्ट इराम, ट्रंप के दौर में उसके साथ बहुत अच्छी थी, मगर अब फिर ये ताइवान के साथ अब भी उसकी वो कुछ वेपन्स में वो हो रही है, नेटो के साथ भी हो रही है।
तो क्या पाकिस्तान के साथ भी फिर ये पाकिस्तान और अमेरिका के उतार चढ़ाव तो तारीखी हैसियत के हैं. We have had bad relations with the US for a long time. Still, they have helped a lot of things in Pakistan. It's a mixed bag. हम अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव कभी भी हो सकता है. आप सही कह रहे हैं. सर आपने जिक्र अभी भी किया था, यस्टर टाइम भी हुआ था कि हाउ आर लिबरल लीडरशिप और सर्कल्स और इन्फ्लुएंशियल्स आर एंड वर मोर हार्मफुल फॉर पाकिस्तान. 65 की जंग में आपने 1962 में एक पोजीशन ली कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे साउथ एशिया में. 62 में द चाइनीज आस्क्ड यू टू टेक कश्मीर, यू डिड नॉट. Yet 3 years later you went out of the way to take Kashmir. And when General Akhtar Malik was right अखनूर के नीचे खड़ा था तो हेलीकॉप्टर भेज के आपने कमांड चेंज कर दी. इनमें से कोई मुल्ला था इन सारे कैरेक्टर्स में से? 1971 में आपने सिर्फ भुट्टो साहब द ग्रेट को एक C-130 में बिठाना था बाकियों के साथ, और आपने उनको ढाका भेजना था असेंबली सेशन में. वो आपको लाड़काना शिकार करने के लिए ले गए. एंड यू स्टार्टेड इतनी वाहियात पॉलिसीज, और उसमें 6-7 आपके उस वक्त के फौजी थे, क्योंकि GHQ वाज ऑल इन ऑल, और उन्होंने आपका मुल्क गंवा दिया. मुल्क तो आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते, लेकिन जो ह्यूमिलिएशन आपने की इन अ नॉर्मल टेरेन, जिस तरह इस दफ़ा आपकी फ़ौज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वैसे भी देते. 1971 में was Kargil में वाजपेयी came here with an honest heart. He wanted a legacy to have India, Pakistan have better relations. कभी आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त. पूरी इंडियन कैबिनेट, वजीर आजम फ्रंट सीट पे बैठा हुआ ड्राइव करके क्रॉस करता है और लाहौर आता है, और कश्मीर पे बैक चैनल स्टार्ट होता है, चुनाव फार्मूला डिस्कस होता है, और आपने कारगिल कर दिया. कारगिल 4-5 लोगों की बेवकूफ़ी से हुआ था. सारे पक्के सेक्युलर. जनरल अजीज नहीं होगा, अजीज की उस वक्त दाढ़ी थी, जनरल उस्मानी की भी थी, लेकिन वो थी वो जो फैशनेबल दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी नहीं थी. हाँ, तो बेटे हम ब्लेम देम फॉर एवरीथिंग. लेकिन पाकिस्तान के इमेज में तो अभी कुछ मुझे कहीं याद नहीं है. पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट ना ठीक होना, FBR को एम्पावर ना करना, एक तरफ रोते रहना कि जी FBR टैक्स नहीं कलेक्ट करता, और फिर आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऐसे ऐसे दिए हुए हैं आपने. आपके मुल्क में जहां भी अंडरपास या व्हाट इज इट कॉल्ड, आसिफ, ये जो बन रहे हैं इनको अंडरपास कहते हैं, ऊपर फ्लाईओवर, ये जहां जहां बन रहे हैं पाकिस्तान के एलीट के लिए बन रहे हैं. जो सड़क पाकिस्तान के एलीट के लिए जा रही है ये उसके लिए बन रहे हैं. हाँ जी, नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके होगा. हाँ, कि हमारे कौन बोल रहा है? हाँ प्लीज. आपने भी बताया कि हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं बड़े उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं. हाँ. तो मियां मंशा साहब का एक कोट है, उनकी मैं बात कोट करूंगा. वो हाँ, कहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स जो अमेरिका जाते हैं वो 3 या 4 साल वहाँ रह के फिर आ जाते हैं, फिर नया बंदा चला जाता है. तो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस ना हमारे बिजनेस के डेवलप होते हैं उनके साथ, ना हमारे वो होते हैं. तो मैं इसमें आपकी राय जानूंगा, क्या इसका कितना इम्पैक्ट होता है? बेटे बिजनेस के जो कनेक्शंस होने हैं ना, अब बिजनेसमैन जो है ना वो पाकिस्तान के ट्रेड काउंसलर्स पे कोई नहीं करते. पाकिस्तान का बिजनेसमैन अब ज्यादा सावी है IT, ज्यादा सावी है AI में. उनके डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स, जहां उनके चीजें जानी है वहां ताल्लुकात हैं. तो इसलिए पाकिस्तान के बिजनेसेस के और पीपल टू पीपल के ये ताल्लुकात अपने हैं. ये एम्बेसडर्स के, मियां मंशा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये एम्बेसडर्स की वजह से नहीं होता.
क्विक क्वेश्चन ये कि जो रिजीम्स हैं, मतलब जैसे जीसीसी सऊदी हो गया और मतलब बहरीन, और ये जो सारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो बनाई हुई चली आ रही हैं, तो इतना कुछ इस रीजन में हो जाता है लेकिन वो वैसे की वैसे ही रहती हैं। तो इस दफ़ा आपकी कोई ऐसी प्रेडिक्शंस हैं या आप सोचते हैं कि चांसेस हैं कि ये यहाँ सर जल्दी नहीं ख़त्म होंगे। दे विल टेक टाइम। दिस विल नॉट लीड टू एन अरब स्प्रिंग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट और ये भी जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, दे विल डाइवर्सिफाई। पाकिस्तान का वहाँ भी रोल होगा, लेकिन मुझे डर लगता है। डर मुझे क्या लगता है कि पाकिस्तान एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में बिल्कुल भूल जाएगा कि उसको इंटरनल रिफॉर्म्स क्या चाहिए। आपको पता है, सब अगर आप ये पीछे somebody sitting, इनके 2 छोटे बच्चे हैं, इनके एक बच्चे का नाम नाइल है, मैं सही कह रहा हूँ? ये ऑडिटोरियम भी एक नाइल के नाम पे है। ये नाइल शहीद हो गया था। अच्छा, अगर आप नाइल से भी पूछेंगे ना, उसको कहेंगे यार ये इंडिया ने इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है ना, इसको वो नहीं मान रहा, पानी रोकेगा। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए डैम्स। वो 2 आपके डैम्स बनने लगे हुए हैं पिछले, एक गाजी बरो था सर, दूसरा बस बाकेरा दामिर बादशाह, एक तीसरा भी है, नहीं काला बाग तो आपने उसका नाम भी ना लें यहाँ। हाँ दासू, देखे ना, ये जिन्होंने दासू कहा है ना, ये जर्मनी में हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग बैंकर थे। बैंकर नोज मोर अबाउट डैम्स देन आई डू। तो आप इन डैम्स को तो यार ठीक करा लें वेस्टर्न हेल्प से, कंप्लीट देम फॉर गॉड सेक बिफोर ऑल हेल्प ब्रेक्स डाउन ऑन योर एग्रीकल्चर। कितने फ्रंट्स पे मुकाबला करेंगे आप? अमेरिका को कहेंगे इंडिया को रोके। इंडिया इज रियली वेरी एंग्री। Had they won Sindoor, I'm using Sindoor because they call it Sindoor. Had they won Sindoor, they would be the happiest nation on earth with Pakistan. आज तक नहीं पता चला पहलगाम में कौन इन्वॉल्व था। वो बेचारे 3 को उन्होंने सजा दे दी, लोगों के घर जलाना शुरू कर दिए। दे आर अ ग्रेट नेशन, दे आर फॉलोइंग द इजरायली प्लेबुक। घर जला दो, हाँ माइक के बगैर बात करना है इस हॉल में मना है। हाँ जी, इनको दें जी, इन 2 को, शाहिद साहब को दें, इन 2 लेडीज को दें। नहीं शाहिद साहब, बेटे आप पूछें। अच्छा नहीं पूछना, चलो चलो मैं फिर एक लास्ट पे कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो आपने कहा है बहुत अच्छी सनी मोमेंट है और सब कुछ है, लेकिन जो हमें डिप्लोमेसी करनी चाहिए वो एक तो हम नहीं कर रहे, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, उसमें हमने बिल्कुल उसको अभी इग्नोर कर दिया है। और जब हम कर भी रहे हैं तो हमें उस तरह का रिस्पांस कोई नहीं आ रहा, कोई हमारी हेल्प नहीं आ रही। और अब फ्लड्स तकरीबन हर साल वो आ रहे हैं, वो वाले फ्लड्स जो पहले वंस इन अ सेंचुरी होते थे, हर साल नहीं तो हर अल्टरनेट ईयर हमारे लिए तो अजाब हो चुका है। और डैम इतनी जल्दी भी नहीं बनने, तो अब वो डैम्स आर ऑन देयर वे बट दे टेक टाइम। तो अभी हमारी वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी, वो बिलावल था तो वो उस पर फोकस था, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब हम किसी और तरफ निकल गए यार। इसलिए कि आप हर वक्त तो इस मुल्क में फायर फाइट कर रहे होते हैं, यू आर ऑलवेज फाइटिंग अ फायर, कभी इसकी लगाई हुई कभी उसकी लगाई हुई, यू आर फाइटिंग अ फायर। तो यू फॉरगेट अबाउट द ग्रेट गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक क्लाइमेट। करते हैं, आई थिंक शेरी डिड अ वंडरफुल जॉब, पीपल डिड, लेकिन वो उस फंड में पैसे नहीं जमा कराना चाहते जो इफेक्टिव के लिए फंड बनाया था। द वर्ल्ड इज डुप्लिसिटस। और अब तो यार बड़ा अजीब दौर से गुजरने लगे, जीसीसी को भूल जाएं। व्हेन कंट्रीज, इफ दिस वॉर गोज ऑन, then countries will have difficulty having gas, having fuel. अमेरिका में भी $4 क्रॉस कर गया अपने इस बेवकूफ सदर की वजह से। बाद में मुझे लोगों को उसका डांस भी बहुत बुरा लगता है, मुझे वो इतना बुरा नहीं लगता।
बाकी आप यू आर ऑल्सो इन कनाडा. हाँ, कनाडा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा उसको एज अ साइड ट्रीट किया कि बस वो अमेरिका के साइड साथ है, कि उससे प्रॉपर डिप्लोमेसी हमने उस तरह से नहीं की. हालांकि हम वहाँ से काफ़ी कुछ एग्रीकल्चरली इंपोर्ट भी करते हैं. एक तो ये कि उस पर फोकस क्यों नहीं हम करते, दूसरा ये कि हमने उस पर कैश इन क्यों नहीं कर सके, जिस तरह इंडिया कर लेता है बलोच नेशनलिस्ट पे है फॉरन, उनको स्विट्जरलैंड में भी रखा है, सब कुछ है. लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं सिख सेपरेटिस्ट, हम कभी भी उसको कर नहीं सके कैश, इवन टू द पॉइंट के डोंट बी वेरी श्योर ऑफ दैट. Don't be very sure of that. या हम उसको चले दुनिया को दिखा नहीं सके उस तरह से जिस तरह अभी कनाडा ने बहुत क्रिटिसाइज किया इंडिया को सिख सेपरेटिस्ट को टारगेट करने के लिए, हम उसको उस तरह से दिखा नहीं सके. किया है हमने, पूरी दुनिया को कहा है कि ये तो अमेरिका में भी मार रहे हैं, दे आर इंटरनेशनल, दे आर नेशनल असैसिनेटर्स. एवरीथिंग इज फ्रॉम द इजरायली प्लेबुक ना, एवरीथिंग. आई मीन द atrocities done in Kashmir haven't come out totally. mass graves, घरों को जलाना और ये सब करना. But still, I think Pakistan has a sunny moment. I hope we can convert it. I hope we can do internal reform. Internal reform नहीं करेंगे तो हम भीख मांगते रहेंगे. Are there any more questions? एक आध और, because it's 8:30. सर हाँ. इरफान आपका नहीं है इरादा? इसके बाद ना पीछे भी माइक, एक प्रोफेसर हैं बहुत बड़े, मेरी बहन भी बैठी हुई है. शुक्रिया इमरान. अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो डायग्नोसिस है अबाउट सेक्युलर लिबरल एलीट बिल्कुल ठीक लगता है. मसला क्या है उनका यार? पढ़े लिखे लोग हैं. व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम विद पाकिस्तान सेक्युलर लिबरल एलीट आपके ख्याल में? पता नहीं, अब इतना मुश्किल सवाल है. अगर आप 1947 के बाद आपके जिसने पॉलिटिकल साइंस 101 पढ़ी हुई थी उसको पता होना चाहिए था कि आप एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली फेडरेशन ईस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं बना सकते. ज्योग्राफी, लैंग्वेज, अदर थिंग. आपको शुरू में आपने बेवकूफ़ाना हरकतें करते हुए स्ट्रॉन्ग एक फेडरलिज्म और उसको किया. लगता है कि व्हेन दे कम टू पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, दे बिकम एरोगेंट. और उनका ख्याल होता है कि हरफे आखिर मेरे दफ्तर के अंदर से आगे गुजरता है. एरोगेंसी हो सकती है. अदरवाइज इतनी कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स किए हैं, कॉमन सेंसिकल मिस्टेक्स इतनी बेवकूफ़ाना मिस्टेक्स किए हैं हमने जिंदगी में कि हमने एक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्री विच हैज नॉट, आई एम नेवर से कि ये कोई बास्केट केस है, इट्स नॉट, बट इट कुड हैव डन मच बेटर. बट देन मे बी यू हैव अ थ्योरी कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप डोमिनेंट नहीं होती तो देन दीज ब्यूरोक्रेटिक civil or military, they have a unilateral mindset and they think like. दुख होता है. That doesn't qualify to be a right answer. सर, नोट अ क्वेश्चन, लेकिन 3 ख्वाहिशें हैं जिनका मैं इजहार करना चाहूँगा सर, मेरे दिल से निकली. एक तो ये कि बाहर घंटों से बारिश हो रही है. पहली दुआ, पहली ख्वाहिश ये है कि हर जगह आसमान से पानी ही बरसे, आग नहीं, बूंदें ही बरसें, बारूद, बम, मिसाइल, रॉकेट नहीं. दूसरा ये कि और इसके पूरा होने का भी कोई इम्कान नहीं. जो दूसरी ख्वाहिश है कि जो वो लोग जो दुनिया के मुकद्दर का फ़ैसला करते हैं उनमें कहीं कोई बेटर सेंस प्रिवेल हो. नहीं भी होनी तो कम से कम वो अपने अल्फाज के चुनाव में ही थोड़ी एहतियात कर लें. अभी कुछ घंटों पहले ट्रंप के मैंने ट्रुथ सोशल पे उनका देखा है स्टेटस, पीछे भी उन्होंने भी जिक्र किया था, एंड आई कोट, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रोट बैक अगेन. आई डोंट हैव एनी वर्ड्स के इसका क्या जवाब दूं. शुक्र है आपने इसका जिक्र किया, और जो पिछला उसने कहा उसका नहीं. वो हम नहीं, वो जो चीजें है ना, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो दे डोंट मैटर. ये मैटर करता है, सिविलाइजेशनल थ्रेट,
दैट इज द प्लीज। तीसरी ख्वाहिश ये है कि बिल्कुल हम, और यहाँ देखें द ब्लैक होल में बारहा आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सन 47 से अब तक का सफ़र है उस पर कितनी यहाँ पे नक़्तो जरा तनकीद होती है। आई होप आई बिलीव कि उसका कोई काउंटर आर्गूमेंट भी होता होगा, लेकिन यहाँ पे तनकीद ही होती है। वी हैव मैनी फ्लॉज, बहुत सी मिस्टेक्स हैं फॉर रीजंस जो कुछ तो हमारे अपने बनाए हुए हैं, कुछ हालात के जबर का नतीजा है। लेकिन इस लम्हे में मेरी ख्वाहिश यही है, हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान पीस मेकर के तौर पर ही जाना जाए, उसकी अच्छी शनाख्त और अच्छा तशख़्ख़ुस ही हो। लेकिन उसके लिए मेरा ख़्याल है कि एज़ आ सिटीज़न हमें जो करने का काम है, जो हम नहीं सोचते, वो ये है कि ये जो सफारतकारी है ना, ये महज आप लोगों का काम नहीं है, या ये सरहदों के पार या दूसरी ममालिक, दूसरी अक़वाम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे रवैयों में भी झलकना चाहिए। यानी मुझे अमन से मोहब्बत करनी चाहिए, तो मुझे उसके लिए अपने फेलो सिटीज़न का रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब, अक़ीदा नहीं देखना चाहिए। ये ना हो कि हम इतनी दूर इसराइल को, नतन्याहू को बुरा कह रही हों, लेकिन हम खुद किसी के लिए नतन्याहू ही बने हुए हों। तो एक तो ये कि हमें इखलाकी जवाज़ भी रखना चाहिए बतौर समाज और बतौर एज़ अ पाकिस्तानी। बस यही थी 3-4 आखिर में। एक तो ये जो नहीं नैयर को जानते हैं, नैयर रूह रवां है, अलॉन्ग विद आवर 2 or 3 फ्रेंड्स है जो इस इदारे को चलने में मदद देते हैं, और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नैयर। इसमें एक बात है कि अगर आप इर्द गिर्द के नेतन्याहू को अगर बुरा ना कहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेतन्याहू मलून को बुरा ना कहें, उसको ज़रूर बुरा कहें, और कोशिश करें कि उसके साथ इर्द गिर्द वालों को भी कहें, लेकिन उसको ज़रूर कहें। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। सर वो दुरुस्त है, लेकिन जो ठीक है, हम अपने रवैयों को आपको इर्द गिर्द भी नज़र आ रहे हैं, हाँ बेहतर हो सकती है। इनके पास शीशा है, ये भी शीशे में बंदे को प्लेस करते हैं ना, तो अगर नेतन्याहू की तस्वीर आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि नहीं ठीक है। आई थिंक सामा बस आखिरी जो हाँ बिल्कुल, ये हमारे कोई दोस्त हैं का नेवर गिव अप के नाम से यूट्यूब हैंडल है, जो भी है, ये कई मरतबा कमेंट भी करते हैं। आज इन्होंने ये लाइव कमेंट में लिखा है, हे नैयर यू आर सुपर बोरिंग एंड आई होप यू सी दिस मैसेज। सो मेरे भाई, मैंने आपका मैसेज देख भी लिया, पढ़ भी लिया, और आपने दुरुस्त कहा, मैं बोरिंग ही हूँ, बट आई एम डूइंग माय जॉब जितनी मेरी काबिलियत है। आई होप a better person replaces me. Thank you Osama, आपके सर जब बेटर पर्सन रिप्लेस करेगा तब की तब देखेंगे, बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब नैयर साहब, नो डाउट। एंड आई विल एंड दिस ऑन योर वर्ड्स, वेरी moving words that you have said. So I think an applause for Nayar Afaq, I think. And with that we end this program.